नमस्कार साथियों। आज नमस्कार साथियों, आप लोग जो सब मेरे साथ फेसबुक पर लाइव हो रहे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। जो भी कुछ पिछले 2-3 दिनों में उत्तर प्रदेश में घटित हुआ वो शायद अच्छा नहीं था। राजीव जी की 30वीं पुण्यतिथि पर हमारी उनके लिए जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी वो शायद यही होगी कि हम उनके दिखाए हुए रास्तों पर, उनके बताए हुए आदर्शों पर, उनका एक वो आदर्श जो उन्होंने कहा था कि राजनीति से पहले मानवता होती है और हमें मानवीय संवेदनाओं और मानवता की रक्षा के लिए जो भी कुछ करना पड़े, हमारे गरीब भाई बहन, हमारे श्रमिक मजदूर, वो लोग जो हमारे राष्ट्र निर्माता हैं, वो लोग जो आज लाखों हज़ारों करोड़ों किलोमीटर पैदल चलकर इस लॉकडाउन की वजह से अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो राजनीति करने से पहले सबसे पहले जो हमारा परम कर्तव्य होता है वो ये होता है कि हम उनकी मदद करें। आज राजीव जी की पुण्यतिथि पर बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि उत्तर प्रदेश में आगरा में, जैसा कि आप सबको पता होगा, जिस तरीके का एक विद्वेषपूर्ण राजनीति की जो एक परिपाटी चलाई गई प्रदेश सरकार द्वारा, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लगभग 1000 बसों की व्यवस्था करवाई थी। वो बसें कुछ तो नोएडा के बॉर्डर पर, कुछ उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी के बॉर्डर पर खड़ी रहीं, 3 दिन तक लगातार खड़ी रहीं। श्रमिक उन बसों के सामने पैदल चलते रहे, बसें वहाँ खड़ी रहीं। वो बड़ी मन से उन बसों को देखते रहे कि शायद ये बसें चलें तो हम इनमें बैठकर अपने गंतव्य की ओर जा पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बसें खड़ी रहीं, राजनीति का शिकार होती रहीं, आरोप प्रत्यारोप का शिकार होती रहीं, और अंतोतगत्वा जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, हमारी आगरा के जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित जी, हमारे एमएलसी के पूर्व नेता आदरणीय प्रदीप माथुर जी, आदरणीय विवेक बंसल जी, हमारे क्षेत्र के आदरणीय रोहित चौधरी जी, अमित सिंह जी, हमारे यहाँ के जितने भी दिग्गज लोग थे, जब वे वहाँ गए तो उनको क्रूरता के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इतनी मानसिक वेदना और त्रासना दी गई कि रात भर उनको रखने के बाद उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए। और जब कल उन्हें ज़मानत मिली तो ज़मानत मिलने के बाद उनको जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के तहत जिस तरीके से गिरफ़्तार किया, जिसमें हमारे हज़ारों कांग्रेस कार्यकर्ता आगरा में घायल हुए, हमारी ज़िलाध्यक्ष जी चोटिल हुई, हमारा NSUI का जो अध्यक्ष है उस बच्चे के सिर पर बट पड़ा, वो बच्चा बुरी तरह से घायल हुआ है, लोग गाड़ी के आगे लेट गए थे। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि क्या इस तरीके की राजनीति आज के समय में ठीक है? देश इस समय कोविड महामारी से जूझ रहा है और आज हम राजीव जी को उनकी 30वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। और याद केवल उनका वाक्य वो मुझे बहुत अच्छे से आता है कि हम सबसे पहले मानवता हमारे लिए ज़रूरी है। वो गरीब श्रमिक मज़दूर जो दिन रात इस देश को लगाने के लिए अपने पसीने को बहाते हैं, आज अगर हम समय पर, आज इस मुसीबत के दौर में हम उनके न हुए तो हम किसी और के क्या होंगे? हम आज उन्हीं सब चीज़ों को याद रखें, उन श्रमिकों को याद रखें, उन गरीबों को याद रखें, उन गर्भवती महिलाओं को याद रखें, उन पिताओं को याद रखें जो किलोमीटर पैदल चल कर अपने बच्चों को पीठ पर रखकर भूखे प्यासे नंगे अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। क्या हम आज इतने मार्मिक नहीं हो सकते कि सारी की सारी राजनीति को अलग रखकर अगर आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी आगे आती हैं किसी मदद के लिए, या आदरणीय सोनिया जी आती हैं, आज सोनिया जी की वजह से लगभग हमारे 66 लाख लोग जिन्होंने किराया दिया वो अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच गए। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो 1000 बसें 3 दिन तक उस सीमा पर खड़ी रहीं, अगर आप उनको परमिशन दे देते, अगर आप उनको अनुमति देते, तो लगभग 92,000 लोग आज अपने घर पहुंच गए होते। हम किस तरीके की एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स को जन्म दे रहे हैं। राजीव जी को सच्ची श्रद्धांजलि आज मैं यही देना चाहूँगी अपने कांग्रेस पार्टी ज़िला अध्यक्ष की तरफ से, प्रदेश की तरफ से, कि हम सच्चे मायने में मानवता को सबसे ऊपर रखें। मानव मूल्य हैं,
वही बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब ये जनता ही नहीं होगी, जब ये गरीब ही नहीं होंगे, तो हम किसके लिए ये सारी पॉलिसी फॉर्मेशन और फ्रेमिंग करेंगे। मैं आज सच्चे रूप में यही तरीके से याद करना चाहूँगी कि इस समय में ये जो भी कुछ हुआ, जो भी घटनाक्रम 3 दिनों में हुआ, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती, लेकिन जो भी कुछ हुआ वो दुखद है। उसको देखकर दुख होता है। मैं भी एक माँ हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं भी बच्चों की माँ हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि किस तरीके का दर्द होता होगा जब किसी का सुहाग उजड़ गया और वो महिला अपने घर नहीं जा पा रही, कोई बच्चा भूख से मर गया और वो बच्चे को माँ कुछ कर नहीं पा रही, कोई पैदल नहीं चल पा रहा है, किसी की माँ है वो उसको कंधे पर लाद कर बैठी है। मैं ये जानना चाहूँगी, क्या राजनीति इसी दिन के लिए होती है? मैं जवाब जानना चाहती हूँ योगी जी से कि योगी जी, एक महिला होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इसी दिन की राजनीति हमने की थी? आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लल्लू जी के खिलाफ फर्जी मुकदमे लगा दिए, आपने उनको जेल भेज दिया, चलिए ठीक है। आपने प्रियंका जी के निज सचिव के खिलाफ मुकदमे लगाए, आपने उनके लिए भी जो भी कुछ किया ठीक है। लेकिन मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करूंगी, आज राजीव जी की पुण्यतिथि पर मैं निवेदन करना चाहूँगी आपसे कि राजनीति में जो भी हम लोग हैं, आप तो सुधी हैं, आप गुणी हैं, आप बड़े हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और योग्य हैं। मैं तो आपके सामने शायद कुछ भी नहीं, लेकिन इस तरीके की विद्वेष की राजनीति करना, जहाँ हमारे भाई बहन कुचले जा रहे हों, जहाँ वो सड़क पर चलते चलते भूख की वजह से मारे जा रहे हों या वो गाड़ियों के द्वारा कुचले जा रहे हों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी कि इस तरीके की राजनीति, इस तरीके का विद्वेष बंद कीजिए। मैं राजीव जी की पुण्यतिथि पर यही श्रद्धांजलि देना चाहूँगी अपने सभी कांग्रेस के भाई बहनों को कि किसी भी सूरत में हमें अपने मनोबल को, अपने साहस को नीचे नहीं होने देना। हम जिस पार्टी से आते हैं, जिस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, हमारे जो AICC के राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका जी हैं, हर वक्त हर पल आदरणीय राहुल जी, हर वक्त हर पल और प्रतिपल हमको अलग अलग माध्यमों से जो संदेश भेजा जाता है वो यही भेजा जाता है कि हमें किसी भी तरीके की विद्वेष की राजनीति नहीं करनी, हमें वहाँ आकर लड़ाई या झगड़ा नहीं करना जहाँ मानवता और मानव मूल्य बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, सभी कांग्रेस भाई बहनों से, कांग्रेस आज भी हर ज़िले में, हर जगह रसोई, कांग्रेस के सिपाही, कांग्रेस रसोई हर जगह चल रही है। मज़दूर भाई बहनों, आप लोग जहाँ भी जाते हैं, कांग्रेस की किसी भी ज़िले में कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता आपको मिले, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप कहिए, आप अकेला मत समझिए। आज हम कोई राजनीति नहीं करेंगे राजीव जी की पुण्यतिथि पर, आज हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, हम कोई भाजपा कोई कांग्रेस नहीं है, हम सबसे पहले हिंदुस्तान हैं। ये देश सबसे बड़ा है, मानवीय मूल्य सबसे बड़े हैं, मानवीय संवेदनाएँ सबसे बड़ी हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग अपनी अपनी क्षमताओं में जितना भी हो सके, जो भी हो सके, उसमें कोई बंदिश नहीं है। 1 रुपये से लेकर 100 रुपये से लेकर जो बंदिश हो, जैसी भी 1-2 शब्द प्यार के भी अगर आप किसी से बोल देंगे जो परेशानी में होगा, तो वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी राजीव जी के लिए। और निवेदन करना चाहूँगी राज्य की सरकार से कि योगी जी, थोड़ा सा तो कहीं आकर हम इन चीज़ों को विराम दें, क्योंकि ये चीज़ें शायद कभी भी अच्छी नहीं होती और ये आगे जाकर इस देश के भविष्य के लिए अच्छी नहीं होगी। मैं एक बार आप सभी लोगों का, जो मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे सुना, मुझे इतना समय दिया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी भावनाएं राजीव जी के प्रति, उनके दिखाए मार्ग के प्रति, उनकी बताई हुई बातों के प्रति और आज जो मेरे नेता हैं उनकी बातों तक आपको पहुँचा सकूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।